उज्जैन के इंदिरानगर में रहने वाले शुभम नामक छात्र ने कोरोना की जांच रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल करते हुए यह बताया था कि वह नेगेटिव है, उसके बावजूद उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर रिपोर्ट भी वायरल की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक नया जवाब आया है। सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने कहा है कि जो रिपोर्ट शुभम द्वारा सोशल मीडिया में वायरल की जा रही है वह फर्जी है। ये मेरे वीडियो मेरे पास भी आया है। इसमें दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी मरीज को उसका पॉजिटिव आने के बाद ही, उसकी पूरा कन्फर्मेशन होने के बाद ही उसको हमारे सेंटर पर ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये जो नेगेटिव की रिपोर्ट और लिस्ट घूम रही है, कहाँ से आई, बड़ी भ्रामक है। और न तो हम किसी पर्टिकुलर आदमी का बुरा चाहते हैं, हम हर आदमी का भला चाहते हैं। उस आदमी को अगर नेगेटिव है तो उठाकर क्यों लेके जाएंगे। उसमें लक्षण बहुत कम थे, तो हमारे को ऐसा लगा है कि उस समय पीटीएस में कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनके लक्षण ज़्यादा थे, तो हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया और कम लक्षण वालों को राजेंद्र जैन सूरी, जहाँ पर कंपेरेटिवली वहाँ से भी अच्छी सुविधा और हर आदमी सेपरेट रूम में वहाँ शिफ्ट किया। अब इसके पीछे बहुत सारी धारणाएं बन रही, उसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि उनके लक्षण कम थे और चारों जवान और स्वस्थ थे। पॉजिटिव ही है, कोई रिपोर्ट नेगेटिव नहीं। अब किसने बताया क्या, मैंने वो आपकी क्लिप भी देखी, उसमें न तो किसी के हस्ताक्षर है। अपन किसी भी कंप्यूटर पे टाइप करके कोई भी रिपोर्ट सर्कुलेट कर दें, उसमें कोई तथ्य नहीं। 100% असत्य। ये इस तरह थोड़ा सा जो कभी कभी इस तरह के, ये सिर्फ प्रचार पाने का। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप कोई भी सज्जन है, उससे हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है और उसको हमने हमारे अंडर में रखे अच्छा खाना खिला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, हम कोई उससे कोई काम ले रहे हो या कोई उससे पे अत्याचार कर रहे हो, तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ के अपराधी भी हैं। शुभम अभी भी अपनी बात पर अड़ी है। उसका कहना है कि वह नेगेटिव है और उसे अभी भी क्वारंटाइन सेंटर में गलत तरीके से रखा गया है। शुभम का कहना है कि अगर उसकी रिपोर्ट फर्जी निकलती है और इसमें उसका कोई षड्यंत्र नजर आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग की कोई गड़बड़ी सामने आती है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 13 तारीख को मुझे पॉजिटिव बता दिया गया था मोहल्ला क्लिनिक में रिपोर्ट होने के बाद। फिर उस दिन मुझे बटालियन ले जाया गया और उसी बाद 1.5 घंटे बाद जो रिपोर्ट हुई वापस उसमें मुझे नेगेटिव बता दिया गया। उसके बाद भी मुझे यहाँ 6 दिन से क्वारंटाइन कर रखा है। मैंने डॉक्टर खंडेलवाल से सवाल पूछे कि सर मेरी दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है तो मुझे यहाँ क्यों रख रखा है। तो उन्होंने कहा कि आपकी दूसरी रिपोर्ट जो है वो फर्जी है, वो गलत है, किसी ने एडिट कर दी है। तो सर आपके स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही मुझे वो रिपोर्ट दी गई थी। जो रिपोर्ट मुझे मिली उस आधार पर मैंने आपसे सवाल पूछा। तो सर अगर एक रिपोर्ट सही है, एक रिपोर्ट फर्जी है, तो सर मैं किस रिपोर्ट पे भरोसा करूं। सर हर रिपोर्ट आप बोल दोगे फर्जी है, हर रिपोर्ट आप बोल दोगे सही है। ऐसे तो सर आजकल किसी को इंसान को रिपोर्ट पे भरोसा ही नहीं रहेगा। सर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोरोना की रिपोर्ट के साथ छेड़खानी करेगा, किसी को उससे क्या मिलेगा। तो सर बस मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि सर कौन सी रिपोर्ट सही है और कौन सी गलत है। मुझे प्रशासन से इसका जवाब मिले, डॉक्टर खंडेलवाल इसका जवाब दे। मैंने किसी के साथ छेड़खानी करी या ना करी, मैं तो 6 दिन से यहाँ पे क्वारंटाइन हूँ। जो मुझे रिपोर्ट मिलती है ऐसे मैं आपसे बात कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि रिपोर्ट किसने छेड़ी, नहीं छेड़ी। अगर ये रिपोर्ट सही है तो मुझे यहाँ से घर भेज दिया जाए। YouTube पर उज्जैन चर्चा को ऐसे करें सब्सक्राइब।